ड्रामा सीरियल फासले बहुत जल्द अपने इख्तिताम को पहुंचने जा रहा है और इसकी लास्ट एपिसोड हैप्पी होगी या फिर सैड और क्या होने वाला है आखिरकार इसकी लास्ट एपिसोड में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। आने वाली लास्ट एपिसोड में आप लोग देखोगे कि एनी को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि ज़ावियार ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसने मुझे छोड़ के रूबा को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर लिया, तो मैं अब ज़ावियार से खुला लूँगी, मैं ज़ावियार की ज़िंदगी से निकलना चाहती हूँ। लेकिन ज़ावियार उसे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एनी ने मुझसे अलग होने का फैसला कैसे कर लिया, और ज़ावियार को ये बात भी मालूम होती है कि एनी रूबा को मेरे साथ देखकर जेलस फील करती है। तो ज़ावियार एनी को मजीद जेलस करने के लिए रूबा के साथ हंस हंस कर बातें करता है और रोज़ाना उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाता है। रूबा भी एनी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। एक दिन अचानक एनी रूबा की बातों से तंग आकर फैसला कर लेती है कि वो ज़ावियार से तलाक ले लेगी। एनी तलाक के पेपर भी बनवा लेती है और ज़ावियार के घर भेजने का फैसला कर लेती है। लेकिन किचन में काम करते करते अचानक उसे चक्कर आते हैं और वह बेहोश हो जाती है। एनी की दोस्त जब उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है तो उसे पता चलता है कि एनी मां बनने वाली है। ये खबर सुनकर एनी खुश तो होती है, लेकिन उसे इस बात का भी दुख होता है कि वो ज़ावियार को ये बात कैसे बताए। लेकिन ज़ावियार वो इस खबर से बेखबर होता है। वहीं दूसरी तरफ आदिल वो छोटे से घर में रहने लगता है और कोशिश कर रहा होता है कि वो सिकंदर को एहसास दिलाएगा और अपना हक वापस लेकर ही रहेगा। ज़ावियार बार बार आदिल को समझाता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, और ज़ावियार आदिल से वादा करता है कि वो डैड को समझाएगा कि वो तुम्हारा हक तुम्हें वापस कर दें। ज़ावियार को भी इस बात का अफसोस होता है और वो सिकंदर के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं मानता हूँ आदिल आपका सगा बेटा नहीं है, लेकिन वो आपके भाई का बेटा तो है। उसने अपनी पूरी जिंदगी आपके कारोबार को दी, आपने उसे पाल पोस के जवान कर दिया। क्या ये आपका हक नहीं था? आपने आदिल पर कोई एहसान नहीं किया, और देखा जाए तो आप एक बाप की जगह पर थे। अगर आदिल अपना नाम बनाना चाहता है, अपना हक वापस लेना चाहता है, तो आपने उसे घर से निकाल दिया। आप हमेशा से रिश्तों को तोड़ते ही आए हैं, कभी जोड़ने की कोशिश नहीं की। आपने हमेशा रिश्तों को बिखेर के रख दिया है। मेरे साथ तो आप गलत कर ही चुके थे, मेरी मोहब्बत तो आपने मुझसे दूर कर ही दी, और अब अपनी भाभी और उसके बेटे को भी इस घर से निकाल दिया। आप खुद को अक्लमंद कहते हैं। नहीं डैड, आप इस वक्त गलत है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। आदिल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उसे उसका हक मिलना चाहिए, वो भी इस खानदान का वारिस है। चाहे ये बिजनेस और तमाम प्रॉपर्टी आपने अपने दम पर खड़ी की है, लेकिन आदिल ने हमेशा आपको सपोर्ट किया है। उसने कभी ना इंसाफी से बिजनेस में काम नहीं किया। आदिल ने जो कुछ भी किया है दिल से किया है। वो अपना नाम बनाना चाहता है, तो आप उसका साथ क्यों नहीं दे रहे? क्या आप ये चाहते हैं कि आदिल सारी जिंदगी आपके पास गुलामी करता रहे, गुलाम बन कर रहे? नहीं, अब आप बहुत कुछ गलत कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं कि सब आपके फैसले पर सर झुकाए, हर बात मानते रहें, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब कोई भी आपके डिसीजन नहीं मानेगा। पहले भी आप सब कुछ मनवा के बहुत कुछ गलत कर चुके हैं। तो सिकंदर को एहसास होता है कि उसने वाकई बहुत कुछ गलत किया। ना सिर्फ आदिल के साथ गलत हुआ, बल्कि उसने ज़ावियार के साथ भी बहुत कुछ गलत कर दिया है। तो सिकंदर को एहसास हो चुका होता है और वो अपने बिजनेस में से कुछ हिस्सा आदिल को दे देता है और एनी के पास भी जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और एनी को मनाकर घर वापस ले आता है। एनी को भी सिकंदर पर गुस्सा तो आता है, लेकिन एनी सिकंदर को माफ़ कर देती है और खुशी खुशी घर वापस आ जाती है, और ज़ावियार और एनी दोनों खुश रहने लगते हैं। जब ज़ावियार को यह खबर मिलती है कि एनी प्रेग्नेंट है, तो ज़ावियार की खुशी दुगनी हो जाती है, और इस तरह से इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कौन कौन चाहता है कि इस ड्रामे को खत्म कर दिया जाए और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दी जाए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।